कि ध्रुव तपस्या करने गए हैं 5 वर्ष की अवस्था में कि सुनीति की बात मानकर नहीं बल्कि सुरुचि की आज्ञा का पालन किया। क्यों लोग कहते हैं 5 वर्ष का है ध्रुव और 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में किसने भेजा? बोले सुनीति ने नहीं भेजा, सुरुचि ने भेजा। क्यों भैया? आप लोग जरा कथा को ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। कथा वही है जो जीवन में पूरी बैठ जाए। आप लोग चिंता मत करना, कथा कहीं भी हो। मैंने यहाँ से निवेदन किया था कोई प्रसंग नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रसंग सुनाएंगे। लेकिन अरे जिस प्रसंग में मूल भाव है वो तो सुनाना पड़ेगा। लोग यही कहते हैं आज सुनीति का बेटा 5 वर्ष का है ध्रुव तपस्या करने के लिए गया। अरे सुनीति का बेटा ध्रुव तो है लेकिन सुनीति की आज्ञा से नहीं बल्कि अपनी सौतेली माँ सुरुचि की आज्ञा से जंगल में भजन करना। क्यों? यहाँ पर किसने कहा? तब सारांध पुरुषम तस्यैवानुगृहेण में गर्वे तुम साधयात्मानं यदि शशि निर्पासन। यहाँ पर सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने सही तो कहा है। देखो मैंने तुम्हें जन्म दिया है लेकिन बेटा मैं तो तुम्हें उस पिता से भी नहीं मिला पाई जिस पिता के तेज से तुम्हारा जन्म हुआ। मैं तुम्हें उस पिता से भी नहीं मिला पाई। अरे धन्य है तुम्हारी सौतेली माँ जिसने आज तुम्हें जगत पिता के सामने भेजने की बात कही है कि बेटा जाओ जंगल में भजन करना और जब भगवान प्रकट हो जाए। ईमानदारी से बताओ, देखो ये सुनीति है, अपने बेटे को भड़का नहीं रही है। और आज की सौतेली माँ होती, अगर आज की सगी माँ होती तो सौतेली माँ के प्रति पता नहीं क्या क्या शिक्षाएं देती। हमारा शास्त्र कहता है चाहे सौतेली हो या सगी हो माँ माँ हुआ करती है और माँ का धर्म निभाना चाहिए। मैया कौशल्या ने माँ का धर्म निभाया। जरा देखो आप कहे प्रमाण क्या है? बहुर समझती धर्म सयानी, बहुर समझती धर्म सयानी, बहुर समझती धर्म सयानी, बहुर समझती धर्म सयानी। राम भरत दुई सुते समझानी, राम भरत दुई सुते समझानी। देखो मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिता उत्तान पात से भी न जोड़ सकी, मैं तुम्हें उससे भी ना मिला पाई जिसके तेज से तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने तो तुम्हें जगत पिता से जोड़ने की बात कही है। इसलिए बेटा अब घर में 1 मिनट भी ना रुको। जो सौतेली माँ ने कहा है उनकी वचनों का पालन करो। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जंगल की ओर भगवान को पाने के लिए, और जैसे भगवान को पाने के लिए दौड़े 5 वर्ष की अवस्था में भैया ध्रुव क्या हुआ? भगवान ने देखा कि भगवान ने मानो नारद जी को भेज दिया। देखो इस संत जब जीवन में मिलते हैं ना तो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं समझाना चाहता हूँ तो इसलिए थोड़ा मानस में चलना पड़ेगा, तो 2 मिनट में समझ जाओगे। आपको कैसे? देखो जब हनुमान जी महाराज जब गए क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। किसे देख रहे थे? हनुमान जी महाराज सीता को नहीं खोज रहे थे। क्यों? बोले सीता तो मिल जाएगी लेकिन सीता को मिलाने वाला तो मिल जावे। सीता को मिलाने वाला कौन है? भगति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। एक बात याद रखना, जीवन में भक्ति मिलेगी तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे
और आज हनुमान जी ने तो उन्हें खोजा, विभीषण को खोज रहे थे। और जब विभीषण जी मिले और तब विभीषण जी ने माता जानकी का पता बताया। इसलिए आज मानो के भगवान ने भी नारद जी को भेज दिया। क्यों? अगर संत मिल जावे तो भक्ति मिल जाएगी, और जब भक्ति मिल जाएगी तो भगवंत मिल जाएंगे। और नारद जी जैसी आए, नारद जी ने जैसी देखा, देखो पहला यहाँ ध्रुव जी ऐसे जा रहे थे, नारद जी ऐसे आ रहे थे, आमने सामने टकराव। और जैसे ही टकराव हुआ, ध्रुव जी ने दूर से देखा नारद, तो ध्रुव जी तुरंत साष्टांग दंडवत हो गए, नारद जी के चरणों में गिरे। और जैसे ही चरणों में गिरे, क्या हुआ? नारद जी के चरणों में गिरे, गिरकर प्रणाम किया। कहा कि आप नारद हैं? नारद जी ने कहा, बेटा हम तो तुम्हें कभी मिले नहीं, तुमने हमें कैसे पहचान लिया? तब ध्रुव ने कहा, नारद जी आपकी चर्चा सदा हमारी मैया करती हैं। नारद जी के हाथ में सदा वीणा रहती है, और सदा वीणा से नारद जी भगवान के गुण गाते हैं। नारद जी एक सेकंड के लिए भी अपने जीव से भगवान के नाम को अलग नहीं होने देते हैं, और सदा आपकी चर्चा करती हैं। नारद जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी समय नारद जी ने, ध्यान से सुनना, नारद जी जानना चाहते हैं बेटे की उम्र, ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष का बालक कच्चा होता है, तो ये साधना कैसे कर पाएगा? नारद जी ने कहा, बेटा यहाँ कहाँ जा रहे थे? नारद जी ने जैसे पूछा तो ध्रुव जी ने कहा, हमारी सौतेली माँ ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। नारद जी बोले, सुनो, सौतेली माँ की बात मान के तुम चल दिए, तुम्हें बुरा लग गया क्या? ध्रुव जी ने कहा, ना, मेरी माँ ने भी समर्थन किया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नारद जी बोले, देखो उम्र तुम्हारी बहुत कम है, और भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, जाओ अभी उम्र तुम्हारी कम है, अभी घर में वापस जाओ। ध्रुव को आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया। ध्रुव ने कहा, एक बात बताओ, तुम असली नारद हो कि नकली नारद? नारद जी ने कहा, अरे भैया हम तो असली नारद हैं। ध्रुव ने कहा, अगर असली नारद होते तो मुझे घर जाने की बात नहीं कहते, बल्कि भगवान से मिलाने का कोई मंत्र बताते। क्यों भैया? अगर असली महात्मा होवे तो वो भगवान मिलन की चर्चा करता है, इसका मतलब तुम असली नारद नहीं हो, नकली नारद हो। और ध्रुव जी ने कहा, तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, मुझे रोकने का प्रयास मत करो। नारद जी समझ गए, अहो तेजा क्षत्रियाणा। ध्रुव जी का तेज देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। अहो तेजा क्षत्रियाणा मान भंग ममस्ता बलोपया मृदा धत्ते यत् समातुरसद्वचा। आज नारद जी प्रसन्न हो गए, और नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारा मन तो पक्का है, और मन भी तुम्हारा पक्का है, और साधना भी तुम्हारी सच्ची है, लेकिन बेटा भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बोले मथुरा में जाओ, और प्रमोदपुरी वन में जो ध्रुव आज भी उस टीला है, उसको ध्रुव टीला कहते हैं, और वहां पर पहला को भेज दिया। और जब नारद जी ने कहा बिना मंत्र के भगवान मिलते नहीं हैं, तो नारद जी ने क्या किया? उसी समय ध्रुव जी के कान में मंत्र फूंक दिया, बेटा इस मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। और ईमानदारी से बताओ, हमारे ध्रुव जी जैसे गए, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यस्य तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्य यदाहरि। और मंत्र दे दिया। और जैसे ध्रुव जी पहुंचे, 5 वर्ष की आयु है ध्रुव जी की, और ध्रुव जी ने यमुना में स्नान किया, और पहले जैसे ही बैठे क्या किया? मंत्र का जाप करने लगे। आइए हम सब लोग भी उसी मंत्र का जाप करें जिस मंत्र का जाप ध्रुव ने किया है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो। पितुमाते स्वामी सखा हमारे पितुमाते स्वामी अरे पितुमाते स्वामी सखा हमारे पितुमाते स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी गृह के तुम अवतारी बंदी गृह के तुम अवतारी कहीं जने में कहीं मुरारी कहीं जने में पले मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधेश्याम। यहाँ पर ध्रुव जी ने तब किया, भगवान का भजन किया। जो नारद जी ने मंत्र दिया उसका बड़े भाव से जाप किया। पहला महीना रहा तो ध्रुव जी ने 3 दिन तक आहार किया। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन तक केवल पत्ते घास पत्ते खाए। और जैसे तीसरा महीना लगा तो यमुना जल पिया। चौथा महीना लगा तो 12 दिन तक केवल वायु का आहार किया। और जैसे 5वां महीना लगा 5 महीने तक किया 5 वर्ष की अवस्था भगवान।
और जैसे 5वां महीना लगा तो जैसे अंगूठे के बल पर खड़े हुए प्राणायाम किया, श्वास को रोका और श्वास को अवरुद्ध किया, तो मानो कि सबके जगत में जैसे प्राण अवरुद्ध हो गए हों। देवता घबरा कर भगवान के पास पहुंचे, त्राहिमाम रक्षा कर। भगवान ने कहा मत घबराओ, हमारा भक्त है, मैं अभी जाता हूँ। और भगवान तुरंत चतुर्भुजी रूप में यहाँ पर द्रौपदी के हृदय में जैसे प्रकट, क्योंकि दर्शन हो रहा था और सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी आंख नहीं खोला। क्यों? क्योंकि जो बाहर खड़ा था वही छटा का दर्शन अंदर हो रहा था। तो अंदर दर्शन हो रहा है तो आंख खोलने की क्या जरूरत है? और भगवान समझ गए। उसी समय भगवान ने अंदर की छटा को गायब कर दिया। तब द्रौपदी ने आंख खोला तो बाहर बोले चतुर्भुजी रूप में भगवान को देखा। भगवान के चरणों में द्रौपदी गिर पड़े और जैसे गिरे भगवान ने अपने हाथों से द्रौपदी को उठाया और कहा कि बेटा मुझे आने में देर हो गई। द्रौपदी ने भगवान की बहुत सुंदर स्त्री। द्रौपदी कहने लगी प्रभु मैं अगर पढ़ा होता तो शायद मैं तो 5 वर्ष का बालक हूँ। मैंने तो अभी विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा है, तो मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, भगवान को अगर स्तुति प्रिय होती तो सबरी ने तो क्या कहा, आधम ते आधाम आधम दिनारी और तेन मह में मति मंदे अगारी विधि स्तुति करहो तुम्हारी। भगवान को स्तुति प्रिय नहीं है, भगवान को तो आपके अंदर की भक्ति प्रिय है। भगवान ने कहा कि सबरी स्तुति की जरूरत नहीं है, मुझे तो भक्ति प्रिय है और सकल प्रकार भगत तोरे। और याद रखना आज वही भक्ति द्रौपदी के अंदर जब भगवान ने देखी, भगवान ने कहा जिसके अंदर भक्ति होती है ना उसे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है। अरे पढ़ाई लिखाई तो संसार के लिए है, जीव का चलाने के लिए है, लेकिन भगवान के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। क्यों? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने विद्यालय ठीक से गए भी ना हो, लेकिन रामचरितमानस पूरी पढ़ लेते हैं। क्यों? ये क्या है? ये भगवान की कृपा। और भगवान ने कहा कि द्रौपदी अगर तुम कुछ अपने मुख से वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करना चाहते हो तो द्रौपदी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान के एक हाथ में शंख था, भगवान ने द्रौपदी के कपोलों में छुपाया, गाल में जैसे शंख को छुपाया, मानो वेद वेदांत का ज्ञान द्रौपदी के अंदर आ गया। द्रौपदी वेद कंठस्थ हो गई और द्रौपदी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करने लगी। योन्ता प्रवेश मम बाची मां पुरुषोत्ता संजीवयत किल शक्ति अन्यांश हस्त चरण शरण गादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा कि द्रौपदी मुझसे कुछ मांग लो। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु क्या मांगे? भक्त वही होता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा हम दिए बिना रह नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा द्रौपदी जाओ और 36,000 वर्ष तक